नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज जो है दोस्तों हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नंबर्स बोलते हैं। आखिर ये नंबर्स है क्या? आपके जो है ना इससे 5 अंक जो है पक्का गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में इससे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर 5 अंक लाना है तो इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि आपने तो नाम सुना ही होगा ना, परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य सबके बारे में जो है हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और सभी किसी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए हम जानते हैं आखिर ये सब संख्याएं क्या है। अगर इस सब को हम नहीं पढ़ते हैं तो कितना नंबर छूटेगा दोस्तों? 5 नंबर। भाई 5 नंबर, 1 नंबर का भी वैल्यू होता है। सोचिए अगर आपके एग्जाम में आप 1 नंबर से यदि फेल होने वाले हो तब क्या होगा? 1 नंबर का कीमत उसी समय ना पता चलता है, इसीलिए आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। एकदम हम सीरियल बाय सीरियल सबको पढ़ाएंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या होती कौन है? गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सवाल आएगा गिनती स्टार्ट कहां से होती है? तो गिनती हमेशा याद रखिएगा 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कह देंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाएगी? अनंत तक, क्योंकि संख्या का कोई अंत अभी तक हुआ नहीं है। अगर बात आए इसमें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी भाई, तो जहां से स्टार्ट हो रही है सबसे छोटी वही ना होगी। स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक क्या हो जाएगी? 1। अगर आप कहिएगा सर जी इसमें बड़ी भी होगी क्या? सबसे बड़ी भाई अनंत दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। उसके बाद आइएगा, इससे सवाल ये आता है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या होगा? आप क्या कीजिए, 2 लगातार का मतलब कहे तो 1 2, चाहे 2 3, चाहे 3 4, चाहे 4 5, 5 6 7 8, लगातार यही ना होगा। आप कभी भी लगातार को उठा लीजिए, इसको सरका दीजिए, इसका मौसा कितने के बराबर आ जाएगा? हमेशा मौसा इसके 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इससे 3 तरीका से ही सवाल आ जाएगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं? 0 से शुरू होने वाली सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिला दीजिए। जो संख्याएं बनेगी उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों? 0 से। यहां पे लिख देंगे 0 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक चली जाएगी? अनंत तक। यानी कोई भी संख्या की बड़ी संख्या में चले जाए तो अनंत, क्योंकि संख्या का कभी भी जो है कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद आगे इसमें आए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। कोई दिक्कत? इसके आगे आइएगा, 3 नंबर में है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि जिसमें माइनस भी हो, प्लस वाली संख्या भी हो और 0 भी हो, यानी पूर्णांक तो भाई अनंत से आएगी। और मान लीजिए तुरंत तो माइनस लिख नहीं ना सकते हैं हम, -2 -1 0 1 2 और ये कहां तक चली जाएगी? ये भी अनंत तक। आप कहिएगा सर एक कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर बात आए -2 केवल पूर्णांक है, इतना याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहिएगा सर जी सबसे छोटका क्या हो जाएगा? सबसे छोटका अनंत हो जाएगा। अगर बड़का की बात हो तो बड़का भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, हमको सम संख्या मिलता है। सम क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, यानी जिस संख्या में 2 से भाग दे और से 0 हो जाए, वैसा संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे मान लीजिए 2 में आप भाग दीजिए 2 से, 2 1 2, शेष 0 आया कि नहीं आया? आप इसी 3 को लीजिएगा तो नहीं होगा। क्यों? 3 को लेते हैं तो शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे देखिए 2 से 2 1 2, एक शेष बचा कि नहीं बचा?
यानी अगर आप कहिएगा सर जी 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 4 को देखिए 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 आ गया। यानी जिस संख्या में हम 2 से भाग दे अगर शेष 0 कर दे, वैसी वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए ना, याद रखिएगा जितना जोड़ा वाला संख्या है ना, सब का सब सम कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये भी कहां तक होगा? अनंत तक होगा। यानी जितना जोड़ा वाला है सब का सब क्या कहलाएगा? सम। और इसी के विपरीत होता है विषम, यानी बिना जोड़ा वाला, मतलब इसका बचल भाग ना क्या हो जाएगा? बोलिए। आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, और ये भी कहां तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। इसके जस्ट ये विपरीत है। अगर बात हो कि सबसे छोटी सम क्या होगी तो 2, सबसे बड़ी सम क्या होगी? अनंत। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा 2 होगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा। उसके आगे आइएगा, आपको मिलेगा विषम संख्या। 1 से सबसे छोटी विषम 1, सबसे बड़ी आपका आ गया सबसे बड़ी में अनंत। इसका कहिएगा कि सर जी इसका भी मौसम होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसका 2 लगातार यदि कर देना, लगातार कहिए या क्रमागत कहिए, हमेशा मौसम कितने का बराबर आएगा? 1 के। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमको भाज्य मिलेगा। भाज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कहिएगा सर जी इंपॉर्टेंट है तो आखिर वो क्या है? भाज्य किसे कहते हैं? डिफिनेशन जितना मायने नहीं रखता है ना, उतना आपका एग्जाम्पल मायने रखता है। क्योंकि कभी भी जो है ना, इससे आपका एग्जाम्पल ही पूछेगा, डिफिनेशन कहीं नहीं पूछता है। एग्जाम्पल बस पहचानने के लिए, ऑब्जेक्टिव में गोला लगाने के लिए। जैसे देखिए भाज्य का मतलब आपका आ जाएगा भाज्य में 4, 6, 8, 9, 10, और ये कहां तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। ठीक है। अब कहिएगा सर जी आप इसके बारे में समझाएं। आप समझिए ना, कहता है क्या आप जो है इसका टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? आप जो है अगर टेस्ट देने के लिए तैयार है तो कमेंट कीजिए, आपका टेस्ट भी होगा, सब चीज का व्यवस्था है। ठीक है ना। इस सब जब संख्या बढ़ा दिया जाएगा ना, उसका एक टेस्ट होगा। आपका टेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीका से, और जितना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबका टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए भाज्य संख्या मतलब याद रखिएगा वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 बार से ज्यादा बार आ जाए। गुणनखंड कहने का मतलब टूटने की बात हो। जैसे देखिए आप 4 को तोड़िएगा, 2 से ज्यादा बार टूटेगा। देख लीजिए तोड़कर, 2 दूनी, सॉरी इसका एलसीएम की तरह तोड़िए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1, 2, 3 बार टूटा कि नहीं टूटा? आप 6 को भी तोड़िएगा ना, 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, ये भी 2 से ज्यादा बार टूटेगा। 1 2 3 बार टूटा कि नहीं टूटा? यानी जो भी संख्या 2 से अधिक बार टूट जाती है ना, या उसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है, उस सभी को भाज्य कहते हैं। आप कहिएगा सर जी 2 क्यों नहीं लिए हैं? देखिए 2 क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि 2 दुइये बार टूटेगा। देख लीजिए आप तोड़ के खुद से, 2 एकम 2, 1 2 बार। आप कहिएगा सर जी 3 भी, एकदम 3 को लीजिएगा 3 से 3 एकम 3, यानी दुइये बार न टूटा। तो जो संख्या 2 बार से अधिक बार टूट जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य कहते हैं। और जो संख्या दुइये बार टूटे उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे इसमें का हो जाएगा आपका जो बचा हुआ पाठ है 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 भी जो है आपका जो है ना 3 बार से ज्यादा बार टूटे, 2 बार से ज्यादा बार टूटेगा। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप कह सकते हैं इसको कि जो संख्या अन्य दूसरे किसी के पहाड़े में नहीं होना, उस सब का सब अभाज्य में आ जाएगा आसानी से। आप देख लीजिए 2 दूसरे किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 7 11 13 29 41, और दोस्तों और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना। इसके आगे बढ़िए। आप देखिए आपको इसको छोड़ दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए, भाज्य और अभाज्य का सबसे छोटी
और सबसे बड़ी कमेंट कीजिए, देखते हैं किनका किनका सही है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का दोनों का निकाल करके आप कमेंट कीजिए, भाज्य और अभाज्य का। उसके बाद आगे बढ़िए। सह अभाज्य। सह अभाज्य कहता है, सह अभाज्य कहता है कि वैसी वैसी संख्या के जोड़े, मतलब दुइये को संख्या जो जोड़ा का मतलब दो गोला, कोई भी दो संख्या जिसका मौसा एक आ जाए, कोई भी दो संख्या जिसको तोड़ने के बाद उसका एचसीएफ क्या आ जाए, एक आ जाए, उस दोनों संख्या जो हो जाएगा उस जोड़ा किस चीज का हो जाएगा, आपका सहअभाज्य। मतलब आप 2 3 ले सकते हैं, आप 5 11 ले सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आगे, 11 13 ले सकते हैं, आप 20 21 ले सकते हैं, इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप कहिएगा सर जी आप कैसे इसका मौसा एक बोल दे रहे हैं, निकाल के चेक कीजिए ना भाई। 2 को 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है ना। आगे बढ़िएगा, 3 को 3 गुणा 1, दोनों में क्या शामिल है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 1। यानी इसमें से कुछ भी ले लीजिए, इसका मौसा निकालिए तो हमेशा कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को। मतलब ऐसा संख्या का जोड़ा जिसका मौसा 1 हो उसे क्या कहेंगे हम, सहअभाज्य कहेंगे। उसके नीचे आइए, जो परिमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। भाई इसे रटने से नहीं ना होगा भाई, किसको P/Q के रूप में लिख सके, इससे मतलब है। जैसे मान लीजिए, सीधा सीधा याद रखिएगा, जो भी संख्या रूट के बाहर है, जो भी संख्या रूट के बाहर है, सब का सब क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। जैसे देखिए इधर परिमेय में आपका आ जाएगा, याद रखिएगा बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा में 0 को छोड़ करके कभी भी याद रखिएगा इस बात को, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। आपका केवल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी के जो है बट्टा में हम आसानी से 1 लगा सकते हैं। आज जब सबके बट्टा में 1 लगा सकते हैं, इसका कंडीशन होता है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P/Q जो होगा उस दोनों का एचसीएफ जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझे। इसके बट्टा में जैसे 1 लगा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, परिमेय बन जाएगा। वैसे आप 4/3 लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, आप √4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √4 रूट में नहीं ना रहेगा, ये कहेगा भाई हम 2 का वर्गमूल है, इसको निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, आ जाइए आगे बढ़ जाइए, 4 4 का 16, उसके आगे आ जाइए तो कितना हो जाएगा, 50 25, उसके आगे आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 36। बहुत सारा ऐसे ऐसे कहां तक, अनंत तक आ जाएगा। और इसमें और भी आता है जैसे पॉइंट वाला, मतलब जिस पर रेकड़िंग हो। जैसे इसका जगह नहीं है दोस्तों, इधर से लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1.6, एकदम ये आपका परिमेय में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दशमलव हटाइएगा, 16/10 बन जाएगा। आप कहिएगा सर जी इसका एक हम ब्रेक वाला पढ़े हैं, क्या ब्रेको वाला आ सकता है का? बिल्कुल आ सकता है ब्रेक वाला, बट संख्या जो हो ना वही संख्या रिपीट होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे चेंज कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब का सब आ सकता है रेकडिंग वाला, यानी याद रखिएगा बिना रेकडिंग और रेकडिंग वाला, बट संख्या बार बार जो है रिपीट नहीं हो, मतलब बार बार चेंजिंग होकर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका इसमें आएगा, तुरंत आप जान जाइएगा। आ जाइए और परिमेय, आप इसमें कमेंट कीजिए कि और आप क्या क्या परिमेय में बना सकते हैं, और रूट वाला में क्या क्या आ सकता है, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उसके आगे आइएगा आप परिमेय संख्या में, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपका इसमें आ जाएगा, एक तो याद करना पड़ेगा आपको, पाई। कोई भी पूछेगा पाई कैसी संख्या है, बोलिएगा अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा परिमेय और अपरिमेय का एक अलग वीडियो बनाएंगे, पूरा केवल अपरिमेय और परिमेय ही हो, क्योंकि परिमेय और डिफिनेशन के साथ में, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय समझने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना। उसके आगे आइए, आप कहिएगा सर जी पाई का जो मान होता है 22/7, वो परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए पाई जो होता है ना वो अपरिमेय है, इसका मान वो परिमेय होता है, इस बात को याद रखिएगा।
अपरिमेय आ जाएगा, मान लीजिए रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, सबका सब किस में आ जाएगा? अपरिमेय में। आप आइए दशमलव वाला में 1.21, 1.21, 221, 221 और डॉट डॉट, मतलब चेंजिंग होते रहे बार बार, स्टेप बाय स्टेप की चेंजिंग होते रहे, ये सब का सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे आइएगा वास्तविक संख्या। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें से कुछ भी ले लीजिए, आप कहिएगा सर जी क्या 2 हो जाएगा? बिल्कुल 2/3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक कहते हैं। जैसे 3/6 आप काटिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 4, रूट अंडर 3, बहुत सारा। इस सब में से एग्जाम्पल ले लीजिए ना, और बकान का कानून तक बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं एक तरफ से एक तरफ हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, और इसके बारे में पूरा बढ़िया से जो है इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे और चाहे टेलीग्राम पे, दोनों पे जो है इसका एथी मिल जाएगा, इसका लिंक जा करके वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है।